जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, अब यहाँ पे उक्त और अनुक्त के बारे में चर्चा करते हैं कि उक्त किसे कहते हैं और अनुक्त किसे कहते हैं। यानी अभी हमने प्रथमा विभक्ति में आपको ये बताया कि उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात्, उक्त कर्ता में प्रथमा होती है और उक्त कर्म में प्रथमा होती है। तो गुरुजी ये उक्त अनुक्त क्या है, थोड़ा सा इसे बताएं। तो देखिए, अब उक्त अनुक्त के बारे में चर्चा करते हैं। उक्त किसे कहते हैं? उक्त माने कहा गया, वच धातु से कत प्रत्यय करेंगे, कत, ठीक है ना। कत में कहा गया, ता शेष बचा, चोकू सूत्र से चा को का में चेंज कर देंगे। और तुम्हें पता है कित प्रत्यवाद में बैठा बैठा हुआ हो तो धातु को संप्रसारण होता है। संप्रसारण का मतलब है या को तो ई और वा को हो जाएगा ऊ, वा को ऊ हो जाएगा भाई, या को ई, वा को ऊ, रा को री, है ना। या वारा ला को उल्टा ई ऊ रील री हो जाएगा, यण को इक हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है। तो अब यहाँ उक में धन ता करेंगे तो का बन जाएगा ये उक्तः, है ना। राम की तरह रूप चलेंगे तो ये बन जाएगा उक्तः। बच माने बोलना या कहना, और कत भूतकाल में आएगा यानी कहा गया। क्या अर्थ निकलेगा? उक्त का कहा गया और अनुक्त का नहीं कहा गया। अनुक्त में समास कौन सा है? न तत्पुरुष, न उक्त, न उक्त अनुक्त। ना के बाद में स्वर बैठा हुआ हो तो न अन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? अन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये उक्त और अनुक्त की खाली व्युत्पत्ति परक चर्चा हुई। अब बात करते हैं कि गुरुजी ये उक्त अनुक्त होता क्या है। तो देखो, उक्त माने कहा गया। देखो, उक्त, उक्त शब्द का अर्थ होता है कहा गया, यानी क्रिया के द्वारा कहा गया। और अनुक्त का मतलब है जो न कहा गया हो, जो न कहा गया हो, न कहा गया हो, ठीक है ना। और किसके द्वारा? यानी क्रिया के द्वारा। जिसको क्रिया नहीं कहे वो तो अनुक्त होगा, और जिसको क्रिया कहने लग जाए वो आपका उक्त होगा, ठीक है ना। क्रिया जिसको कह देगी वो उक्त होगा, और क्रिया जिसको नहीं कहेगी वो अनुक्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रिया यानी जिस कारक के अनुसार क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष चलने लग जाएं उसे उक्त कहते हैं। जब कर्ता उक्त होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, जब कर्म उक्त होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि एक ही वाक्य में दो दो उक्त नहीं हो सकते। जब कर्ता उक्त होगा तो 100% कर्म अनुक्त होगा, और जब कर्म उक्त होगा तो 100% कर्ता अनुक्त होगा। अनुक्त का मतलब है न कहा गया, यानी क्रिया जिसके अनुसार चलने लग जाएगी उसे उक्त कहेंगे, और जिसके अनुसार नहीं चलेगी उसे अनुक्त कहेंगे। और उक्त और अनुक्त कर्ता और कर्म ही होते हैं, या फिर क्रिया स्वयं होती है। फिर वाच्य के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 भागों में बट जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जब क्रिया कर्म के अनुसार चल रही हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जब क्रिया स्वयं के अनुसार केवल प्रथम पुरुष एक वचन में चल रही हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जब क्रिया केवल खुद के हिसाब से चले तो भाववाच्य, कर्म के हिसाब से चले कर्मवाच्य, कर्ता के हिसाब से कर्ता के अनुसार चले कर्तृवाच्य, ठीक है ना। कर्ता को कहे तो कर्ता उक्त होगा, कर्म को कहे तो कर्म उक्त होगा। अब यहाँ एक तरीके से ये समझो, अरे उक्त कर्ता हो, उक्त उक्त कर्ता हो या कर्म हो, अरे उन दोनों में आएगी प्रथमा, ठीक है ना। और जब कर्ता उक्त हो गया तो 100% कर्म अनुक्त होगा उसी वाक्य में, अनुक्त कर्म, ठीक है ना। अनुक्त कर्म हो या अनुक्त कर्ता हो, देखो अनुक्त कर्म हो तो अनुक्त कर्म में आती है द्वितीया विभक्ति, द्वितीया। और यदि मान लीजिए कर्ता अनुक्त हो गया, अनुक्त यदि कर्ता हो गया तो देखिए यहां पर विभक्ति आएगी तृतीया विभक्ति। कौन सी आएगी? तृतीया। अब आप कहेंगे कि इसी उक्त आधार पर वाच्य भी आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की क्या कंडीशन होती है? देखिए, कर्तृवाच्य के बारे में बात करें हम। कर्तृवाच्य
कर्तृवाच्य का मतलब है जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, है ना, तो कर्ता उक्त होगा और उक्त कारक में परिवर्तन करते ही क्रिया के भी लिंग वचन बदल जाते हैं। बन गए कैसे साहब? देखो कर्तृवाच्य में देखो क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही हो। देखो कर्तृवाच्य का पहले नियम क्या होता है? तीन बातें तो होती हैं इसमें, कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे हमने अभी कहा कि रामः पुस्तकम पठति, या एक सेंटेंस बना दें हम, एक और बना दें, रामः पुस्तकानि पठति, पुस्तकानि पठति, पठति। राम पुस्तक पढ़ता है और राम अनेक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्रिया पुस्तक के हिसाब से नहीं है, क्रिया जिसको कह दे, क्रिया जिसके अनुसार चलने लग जाए वो उक्त होगा। अब राम देखो प्रथम पुरुष एक वचन है कि नहीं है? प्रथम पुरुष एक वचन। भाई अहम आवाम भयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, और इन दोनों के अलावा दुनिया के कर्ता सब किस में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। अब राम एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। जब क्रिया कर्ता को कहेगी तो कर्ता में प्रथमा आएगी। देखो रामः आ रही है कि नहीं आ रही है? कर्ता में प्रथमा, ठीक है ना। अब जैसे मैं और कह दूं कि अहम श्लोकान पठामी, अहम श्लोकान पठामी, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। अब देखो भाई, अब कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी क्या आ गई? उत्तम पुरुष का एक वचन। क्रिया जिसके अनुसार चलेगी, जिसको कहेगी, उसे ही उक्त कहते हैं, ठीक है ना। उक्त कारक में परिवर्तन करते ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए और देखो, मैं कहूं सह और पठ धातु लगानी है तो सह के हिसाब से लगाएंगे हम पठती, ठीक है ना, सह पठती। अब उक्त कारक है ना, कर्ता उक्त है तो क्रिया भी इसी के अनुसार चलेगी। अब मान लीजिए मैंने ये कह दिया ते, अब ते लगा दिया तो ते, अब भाई कर्ता यदि युक्त है तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही तो चलेगी, तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी तो ते के हिसाब से क्रिया आएगी। सह तौ ते, पठती पठतः पठन्ति। अब क्रिया पठती नहीं आएगी, पठन्ति आएगी। क्यों? जब क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही हो तो कर्ता उक्त होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि यूयम आ गया इस जगह पर, यूयम है ना, यूयम ये प्रथमा ही विभक्ति है। देखो कर्ता उक्त है तो प्रथमा है। देखो मैं ये कहूं त्वम युवाम यूयम, प्रथमा विभक्ति तो है युष्मद सर्वनाम की, त्वम युवाम यूयम, है ना, त्वम युवाम युष्मान। तो देखिए यूयम प्रथमा का बहुवचन है कि नहीं है? ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और पुरुष कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का हो गया कि नहीं हो गया? मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आ गई कि तुम सब पढ़ रहे हो, तो पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, क्या आएगा यहाँ पे? पठत। तो आप ये समझे होंगे कि क्रिया जिसको कहेगी उसमें प्रथमा लगाई जाएगी, और क्रिया जिसको कहेगी वो उक्त होगा और उक्त में प्रथमा आएगी। क्लियर है? अब बात आती है कि उक्त आधार पर ही भाई हमने देखो कर्तृवाच्य पढ़ा, अब हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं। मान लीजिए गुरुजी कर्म उक्त हो गया तो क्या होगा? अरे कर्मवाच्य में क्या होता है? देखो जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो कर्तृवाच्य का देखो पहले नियम क्या था? कर्तृवाच्य का नियम था कि कर्ता में तो प्रथमा होगी, है ना, कर्ता में प्रथमा, कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया, और क्रिया किसके हिसाब से होगी? कर्ता के हिसाब से। लेकिन इसी को जब मैं कर्मवाच्य में ट्रांसफर करूंगा तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी। अब कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, उसी कर्ता को हम कर्मवाच्य में ट्रांसफर करेंगे तो कर्ता में तृतीया होगी, क्योंकि नाम क्या है इसका? कर्मवाच्य। अब क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, और जब कर्म के हिसाब से चलेगी तो कर्म को नंबर 1, पति नंबर 1, इसको बनाएगी, ठीक है ना। अब कर्म में प्रथमा आ गई, और जिसमें प्रथमा आ गई जो उक्त हो गया, अब क्रिया भी किसके हिसाब से चलेगी? कर्म के हिसाब से।
जब क्रिया कर्ता के अनुसार चले तो वह कर्तृवाच्य होगा, और जब क्रिया कर्म के अनुसार चले तो वह कर्मवाच्य होगा। जब क्रिया कर्ता के हिसाब से चलेगी तो कर्ता उक्त होगा, और उक्त कर्ता में कौन सी आएगी? प्रथमा। जब क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी तो उस कर्म में कौन सी आएगी? कर्म उक्त होगा, और कर्म में कौन सी आएगी? प्रथमा। अब देखिए भाई, मैं यहां जब उक्त यानी कर्तृवाच्य होगा ना, कर्तृवाच्य होगा तो कर्ता उक्त हो गया, और उक्त कर जहां जिस वाक्य में कर्ता उक्त है तो ऑटोमेटिक कर्म अनुक्त हो जाएगा, और जब कर्मवाच्य है तो कर्म उक्त है तो ऑटोमेटिक कर्ता अनुक्त हो जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ देखो, यहाँ इस जगह पर मैं वाक्य बना रहा हूं तुम्हें, यानी ये सब कर्तृवाच्य हैं, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है इनमें। अब मैं इनको कर्मवाच्य में ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो यहीं के यहीं। और मैंने नियम बताया कि कर्मवाच्य में जब ट्रांसफर करते हैं तो देखो कर्ता में कौन सी लगाएंगे? एक सेकंड, देखो यहाँ पे ये रहा, कर्ता में कौन सी लगाएंगे? तृतीया। कर्म में प्रथमा। क्रिया कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। तो देखो अब यहाँ पे राम है, इसमें लगाओ तृतीया। प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया के एक वचन में आएगा रामेण, बन गया रामेण। अब पुस्तकम शब्द है, द्वितीया का एक वचन है, अब इसे हम प्रथमा के एक वचन में चेंज करेंगे। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। जो द्वितीया के एक वचन में वही प्रथमा के एक वचन में बनेगा पुस्तकम। चेंज तो किया हमने, पर हम क्या करें, दोनों की शक्ल एक सी है, पुस्तकम चेंज कर दिया हमने। अब क्रिया इसके हिसाब से आएगी, यानी हमने कर्ता तो चेंज कर दिया, अब क्रिया इसके हिसाब से, ये एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आएगी। और कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए पठ धातु रखो, फिर या लगाओ और सेव की तरह रूप चला दो, अते एते अंते, तो बन गया पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते। राम पुस्तक पढ़ता है और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्रिया चेंज हो गई ना, राम पढ़ता है और पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्रिया कहाँ पहुंच गई? देखो पुस्तक के हिसाब से पहुंच गई। अब आप इसको देखो, इसको चेंज करो कर्मवाच्य में, राम का क्या हो जाएगा? रामेण, तृतीया हो गई ना। अब ये द्वितीया का बहुवचन है और ये प्रथमा है, प्रथमा को तो मैंने तृतीया में चेंज कर दिया। भाई कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया होती है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अब पुस्तकानी को हम प्रथमा के बहुवचन में चेंज करेंगे तो ये हूबहू आएगी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी आएगी ना। अब देखो यहाँ आ गया पुस्तकानी। अब क्रिया कर्म के हिसाब से चलनी चाहिए, क्योंकि हम वाच्य कर्म वाच्य बना रहे हैं। अब क्रिया को कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, कर्ता तो थर्ड नंबर पे पटक दिया कि अब तो मैं कर्म की है गई, अब तेरा कोई लेन देन ना है, तो जा तीसरे नंबर पे थर्ड में बदल दिया। अब क्रिया कर्म के हिसाब से आ गई, कर्म है आपका बहुवचन, बहुवचन है कि नहीं है? अब बहुवचन की क्रिया आएगी, पठ में या लगाओ और सेव की तरह चलाएंगे तो सेवते सेवेते, सेवंते, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। अब क्रिया चेंज हो गई भाई, पठ्यन्ते, लो पठ्यन्ते बन गया कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में आपको मैंने एक बात बताई थी अभी कि कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वो कैसा होगा? उक्त। कर्तृवाच्य में कर्ता होगा उक्त, ठीक है ना, उक्त होगा। देखो यहां बताया है मैंने कि उक्त जो कर्ता हो या कर्म हो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। और अनुक्त कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीया। और कर्ता अनुक्त हो जाएगा तो उसमें कौन सी आएगी? तृतीया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलें आगे, देखो इसके अंतर्गत देखिए देखो अब ये वाला वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। अब तुम यूं कहोगे कि कर्तृवाच्य कैसे है? अरे क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्ता को कह रही हो तो वो होगा उक्त। क्रिया जिसको कहेगी वो उक्त होगा। अब क्रिया कर्ता को कह रही है तो कर्तृवाच्य है, और जब क्रिया कर्म के हिसाब से हो तो कर्मवाच्य है। अब क्रिया कर्ता के हिसाब से चल रही है तो कर्तृवाच्य है। अब इसको कर्म में चेंज करेंगे अपन कर्मवाच्य में। देखो अहम प्रथमा का एक वचन है, इसको तृतीया में चेंज करो, क्या बनेगा? मया। अहम को हो गया मया। अब भाई ये तो प्रथमा हो गई,
और ये द्वितीया है। अब द्वितीया का कौन सा वचन है इसको देखेंगे। रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, द्वितीया का बहुवचन है। इसको चेंज करेंगे हम, क्यों? कर्ता उक्त करेंगे तो प्रथमा आएगी, प्रथमा आएगी तो इसे प्रथमा का वचन चेंज नहीं करेंगे, केवल विभक्ति चेंज करेंगे। द्वितीया से प्रथमा लेके आ गए, अब प्रथमा का बहुवचन लगाएंगे। अब प्रथमा की बहुवचन में रामः रामो रामाः, श्लोकः श्लोकौ श्लोकाः, या की जगह आ जाएगा अब श्लोकाः, ठीक है ना, श्लोकाः। लो भाई हो गया। अब कर्म उक्त हो गया, कर्म उक्त कर दिया मैंने, अब कर्ता तो अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्ता में आएगी तृतीया। देखो रामेण तृतीया आ गई, रामेण तृतीया आ गई, मया तृतीया आ गई, कर्ता अनुक्त है। अहम राम राम ये प्रथमा है, यहाँ कर्ता उक्त है, और उक्त कारक में हमेशा प्रथमा आएगी। उक्त चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो प्रथमा ही आएगी। अगर कर्ता अनुक्त हो गया तो तृतीया आएगी, और कर्म अनुक्त हो गया तो द्वितीया आएगी, ठीक है ना। अब देखो अहम श्लोकान को कर दिया मैंने श्लोका। अब क्रिया आपकी इसके हिसाब से आएगी, ना कि इसके हिसाब से। अब तो क्रिया इसके हिसाब से है, क्यों? अहम क्या है आपका? उत्तम पुरुष एक वचन, और क्रिया भी क्या है आपकी? उत्तम पुरुष एक वचन, है कि नहीं है कर्तृवाच्य में? उत्तम पुरुष ही तो आता है, अहम आवाम भयम, उत्तम पुरुष त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, और इसके अलावा सब प्रथम पुरुष, ठीक है ना। अब अहम उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, कहाँ? कर्तृवाच्य में। अब इसको कर्म में ट्रांसफर करेंगे तो अब क्रिया को कर्ता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया? कर्म उक्त हो गया। अब श्लोक के हिसाब से क्रिया आएगी, और तुम्हें पता है अहम आवाम भयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, बाकी अलावा प्रथम पुरुष। अब या को मतलब है प्रथम पुरुष में आवेगी क्रिया। अब क्रिया प्रथम पुरुष कर्म के हिसाब से आएगी, रामः रामो रामाः। अब देखो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये है कि नहीं है? अब बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आवेगी। देखो कौन सी आवेगी? पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, लो भाई पठ्यन्ते बन गया। आ गया ना समझ में? अगर मैं ये कहूँ श्लोकान की जगह जब मैं ये कह दूँ कि जैसे श्लोकम अहम श्लोकम पठामी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तो श्लोक के रूप राम की तरह चलते हैं। श्लोकम का हो जाएगा रामः श्लोकः। अब क्रिया वही पठ्यते, एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का एक वचन का कर्म है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का है तो द्विवचन का, ये बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया ही है। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, क्लियर है? सबके रूप आत्मनेपदी में चलेंगे वाच्य परिवर्तन में। धातु चाहे कोई सी हो, चाहे धातु परस्मैपदी हो, चाहे उभयपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, वाच्य परिवर्तन करेंगे, कर्म वाच्य या भाव वाच्य की क्रिया बनाएंगे तो सभी धातुओं के रूप आत्मनेपदी में चलेंगे, सेव धातु की तरह। किसकी तरह? सेव की तरह। तो कुल मिला के मूल धातु के बाद तो या लगाएंगे बस, है ना, या लगा करके वो फिर सेव की तरह रूप चलाएंगे। अब देखो हमने कहा क्या, दोबारा फिर सुनिए, देखिए हमने कहा उक्त कर्ता में प्रथमा होती है, क्लियर है? उक्त कर्म में भी प्रथमा होती है। गुरुजी ये उक्त कर्ता उक्त कर्म क्या है? तो हमने कहा कि भाई क्रिया जिसको कह देगी, एक बार और ध्यान से समझिए, क्रिया जिसको कह दे यानी जिसके लिंग वचन एवं पुरुष, जिसके यानी मैं ये कहूँ कर्ता यदि युक्त है तो क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार होंगे, कर्म उक्त है तो क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्रिया जिसको उक्त कहेगी उसे नंबर 1 पे रखेगी। आप तो ये समझो, क्रिया जिसके अनुसार चलेगी उसमें प्रथमा आएगी। अगर क्रिया कर्ता के हिसाब से चले तो कर्ता उक्त होगा, क्रिया कर्म के हिसाब से चले तो कर्म उक्त होगा। और एक वाक्य में 2 उक्त नहीं हो सकते, ये भी बात ध्यान रखो। यदि वाक्य में कर्ता उक्त है तो 100% कर्म अनुक्त होगा। कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। जब कर्ता में प्रथमा हो, कर्म में द्वितीया हो, क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वह कर्तृवाच्य होगा। और जब वाक्य में कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा आएगी, और जब कर्म में प्रथमा आएगी तो कर्ता अनुक्त होगा, और अनुक्त कर्ता में आएगी फिर तृतीया। और जब कर्ता में तृतीया हो, कर्म में प्रथमा हो, क्रिया कर्म के अनुसार हो तो उस वाक्य को फिर कर्म वाच्य के नाम से जाना जाता है।
ठीक है ना। अब देखिए भाई, क्रिया जिसको कहेगी वो उक्त होगा, जिसे न कहे वो अनुक्त होगा। अब आपको सारांश मैंने लिख दिया कि कर्ता उक्त हो या कर्म उक्त हो, क्या आएगी उसमें? प्रथमा। क्रिया जिसको कहेगी उसमें प्रथमा आएगी। और जब कर्ता उक्त हो गया तो कर्म क्या होगा? अनुक्त। अनुक्त कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीया। और जब कर्म देखो, अब यहां बात आती है कि जब कर्म उक्त हो गया तो 100% कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त। और अनुक्त कर्ता में कौन सी आएगी? तृतीया। देखो तुम्हारे सामने है, कर्ता में जब तृतीया आ जाए तो अनुक्त है, कर्ता में प्रथम आ जाए उक्त है, कर्म में जब प्रथम आ जाए उक्त है, और द्वितीय आ जाए तो अनुक्त है। इतना ध्यान रखिए, बस पेपर में सटाक पूछेगा। उक्ते कर्मणि का विभक्ति उक्त कर्म में कौन सी आती है? अरे उक्त कर्ता हो जाए या कर्म हो जाए, प्रथमा आएगी। ठीक है ना। अब वो कहेंगे अनुक्त कर्म में, अरे भैया जब कर्ता उक्त होगा तो अनुक्त कर्म में द्वितीय आएगी, जब कर्म उक्त होगा तो अनुक्त कर्ता में तृतीय आवेगी। तो सारांश ये है, उक्त कर्ता हो या कर्म हो प्रथमा, अनुक्त कर्म हो द्वितीया, अनुक्त कर्ता हो तृतीया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? मैंने वाच्य भी बना के बता दिए तुम्हें। और उक्त कारक में चेंज करते ही देखो, उक्त कारक में मैंने चेंज किया, यहाँ कर्म में चेंज कर दिया पुस्तक, और यहाँ कर दिया पुस्तकानी, तो देखो क्रिया भी चेंज हो गई वाच्य में। जब ये कारक कर्ता के हिसाब से थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, लेकिन जैसे ही मैंने वाच्य परिवर्तन किया और कर्म को उक्त कर दिया, तो कर्म यहाँ एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आई, और कर्म यहाँ बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या आई? बहुवचन की। उक्त कारक में परिवर्तन करते ही क्रिया के भी वचन पुरुष चेंज हो जाते। देखो आगे और उदाहरण दें हम। हमने कहा सह पठती, अरे सह कर्ता उक्त है इस जगह पर, सह के हिसाब से क्रिया आई है, ते के हिसाब से क्रिया आई है, यूएम के हिसाब से आई है। जब इसको परिवर्तन करेंगे तो ये केवल भाववाच्य में ही चेंज हो सकता है। कर्म वाच्य के लिए तो कर्म चाहिए, हमारे पास कर्म है ही नहीं इन वाक्यों में, तो भाववाच्य में चेंज कर सकते हैं। सह को तेन पठ्यते, ते की जगह पे क्या आवेगा? तई। तेन ताभ्याम तई, तई पठ्यते। और यूएम का क्या आएगा? अस्माभि, युष्माभि, सॉरी, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, युष्माभि पठ्यते। भाववाच्य में क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, उसे कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वहां क्रिया स्वयं के हिसाब से चलती है। ठीक है ना, आया ना समझ में? क्लियर है? दोबारा फिर समझिए, उक्त किसे कहते हैं? जो क्रिया के द्वारा कहा गया हो, क्रिया जिसके अनुसार चल रही हो उसे उक्त कहते हैं। क्रिया कर्ता के हिसाब से चल रही होगी तो कर्ता उक्त होगा, क्रिया कर्म के हिसाब से चल रही होगी तो कर्म उक्त होगा। उक्त आधार पर भी वाच्य आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं। जब क्रिया कर्ता को कहेगी तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया कर्म के हिसाब से चलेगी कर्मवाच्य, जब क्रिया स्वयं के हिसाब से चलेगी तो भाववाच्य। जब क्रिया कर्ता को कर्ता के अनुसार चलेगी तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जब क्रिया कर्म के हिसाब से चलेगी तो कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो इससे सिद्ध हुआ कि उक्त चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, प्रथमा विभक्ति। अगर अनुक्त, अब बात अनुक्त की आए तो अनुक्त कर्ता में आएगी तृतीया और अनुक्त कर्म में आएगी द्वितीया। इतना पूछेगा बस पेपर में। उक्त कर्ता में प्रथमा, उक्त कर्म में प्रथमा, उक्त अनुक्त कर्ता में तृतीया और अनुक्त कर्म में द्वितीया। ठीक है ना, यही तो बताया। देखो, उक्त कर्म में प्रथमा, उक्त कर्ता में प्रथमा। ओके, लिखिए उक्ते कर्तरी, तीसरे नंबर का सूत्र डालेंगे। देखो काफी लंबी चर्चा की है, शायद समझ में आ गया होगा उक्त अनुक्त का सिस्टम। उक्ते कर्तरी, वृत्ति लिख दो। लिख देंगे वृत्ति, उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात्। अर्थ लिखें, उक्त कर्ता में, उक्त कर्ता में
प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है जी। भाई कर्ता उक्त कहाँ होगा? क्रिया जिसको कहेगी, क्रिया कर्ता को कहेगी तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म को कहेगी तो कर्मवाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, ठीक है ना। पेपर में पूछ सकता है इस बात को भी कि कर्ता उक्त होगा कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में या भाववाच्य में, तो आपको किस में बताना है? कर्तृवाच्य में, ठीक है ना। अब नीचे लिखो इसको, उक्ते कर्मणि। उक्ते कर्मणि और वृत्ति लिख देंगे, उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्। उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्। उक्त कर्म में हिंदी अर्थ लिखेंगे, उक्त कर्म में। अब कर्म उक्त हो गया और कर्म उक्त कर्मवाच्य में होता है। वाच्य का मतलब है कहना, कर्ता को कहेंगे, क्रिया कर्ता को कहेगी तो कर्तृवाच्य, कर्म को कहेगी कर्मवाच्य, कर्ता को कहेगी कर्ता में प्रथमा, कर्म को कहेगी कर्म में प्रथमा। जब कर्ता को कहेगी तो कर्म अनुक्त हो जाएगा और नंबर 2 द्वितीय आएगी फिर उसमें। जब क्रिया कर्म को कहेगी तो कर्म में तो प्रथमा और कर्ता में तृतीया, ठीक है ना। तो लिखो उक्ते कर्मणि, हिंदी अर्थ लिखें, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आगे चल के कहोगे ना गुरुजी कर्म में तो द्वितीय आती है, लेकिन जिस कर्म में द्वितीय आती है वो क्या होगा? अनुक्त। उक्त कर्म में तो प्रथमा ही आएंगे। हाँ, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय होगी और उक्त कर्म में प्रथमा होगी। लिखें उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। पूछ ले कर्ता उक्त कब होगा? कर्तृवाच्य में। कर्म उक्त कब होगा? कर्मवाच्य में, ठीक है ना। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। अब आप लिखो उक्त और अनुक्त, इसके बारे में चर्चा करते हैं, उक्त और अनुक्त। लिखें उक्त और अनुक्त, हेडिंग डालें, नो विशेष बिंदु डाल के, उक्त अनुक्त। लिखें जिस कारक के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, जिस कारक के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया के भी लिंग वचन पुरुष, जिस कारक के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष निर्धारित किए जाते हैं, तो उस कारक को उक्त, कथित या अविहित के नाम से जाना जाता है। अविहित एक ही बात है तीनों की। उस कारक को उक्त, कथित या अविहित के नाम से जाना जाता है जिसके अनुसार क्रिया चले।
कर्म के हिसाब से चलेगी तो कर्म उक्त होगा, उसे ही कथित या अभिहित कहेंगे। और कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा होगी और उसे ही उक्त कथित या अभिहित कहेंगे। दूसरा बिंदु डालें, उक्त कारक के वचन पुरुष में परिवर्तन करते ही उक्त कारक के वचन पुरुष में परिवर्तन करते ही वचन पुरुष में परिवर्तन करते ही क्रिया के भी वचन पुरुष परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया के भी वचन एवं पुरुष परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखो, उक्त कारक में परिवर्तन करते ही क्रिया के वचन पुरुष भी चेंज हो जाते हैं। जैसे सह, अब कर्ता स है तो क्रिया पठती है, कर्ता ते है तो क्रिया पठंती है, कर्ता यूयम है तो क्रिया पठत है। तो उक्त कारक में अब यहाँ उक्त कौन है? कर्ता ही तो है, उसमें चेंज करते ही क्रिया भी चेंज होगी। भाई क्रिया जिसको कहेगी, क्रिया कर्ता को कह रही है और कर्ता प्रथम पुरुष का है तो खुद भी प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। यानी क्रिया जिसको कहेगी वो उक्त होगा और उसमें आएगी प्रथमा और उसमें चेंज होते ही क्रिया को भी चेंज होना पड़ेगा। तो लिख दो तीनों उदाहरणों को। सह पठति, ते पठन्ति, यूयम पठत। अब मैंने कर्ता चेंज कर दिया तो देखो एक ही क्रिया है पठ, उसके भी रूप चेंज होने लग गए हैं। हुए कि नहीं हुए? यही तो लिखा है मैंने, कर्ता जिस पुरुष यानी उक्त कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगाई जाएगी। उक्त कर्ता चेंज हो गया तो क्रिया भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये तो क्लियर है। अब चलो आगे, आगे लिखेंगे जो कारक उक्त होता है, अगला बिंदु, जो कारक उक्त होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता उक्त है, यदि कर्ता उक्त है तो कोमा लगाते हुए अल्पविराम, कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा, और यदि कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा और कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा। अब नीचे फिर लिखो अगला बिंदु, इसी उक्त आधार पर, इसी उक्त आधार पर, इसी उक्त उक्त आधार पर वाच्य का निर्धारण होता है, वाच्य का निर्धारण होता है। जिस वाक्य में, जिस वाक्य लिखो, जिस वाक्य में कर्ता उक्त हो उसे कर्तृवाच्य,
और जिस वाक्य में कर्म उक्त हो उसे कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। इस उक्त आधार पर ही तो वाच्य परिवर्तन बने हैं। क्या यदि कर्ता को कहेगी क्रिया तो कर्तृवाच्य होगा और कर्म को कहेगी तो कर्मवाच्य होगा। नीचे लिखो, जब कर्म उक्त होगा, जब कर्म उक्त होगा तो कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और उस वाक्य में कर्ता अनुक्त होकर, जब कर्म उक्त हो गया तो कर्ता ऑटोमेटिक अनुक्त हो जाएगा फिर, और उस वाक्य में कर्ता अनुक्त होकर तृतीया विभक्ति में बदल जाएगा। और उस अनुक्त कारक को ही अकथित, अनुक्त कारक को ही अकथित पर्याय है ये, अनभिहित, अनभिहित के नाम से जाना जाता है। और उस अनुक्त कारक को ही अकथित, अनभिहित या अनुक्त के नाम से जाना जाता है। अनुक्त कारक को ही अकथित, अनभिहित के नाम से जाना जाता है। लास्ट बिंदु और लिखें, जब कर्ता उक्त होगा, जब कर्ता उक्त होगा तो उस वाक्य में कर्म अनुक्त हो जाएगा। जब कर्ता उक्त होगा तो उस वाक्य में कर्म अनुक्त हो जाएगा। कर्म अनुक्त हो जाएगा। ऊपर के वाक्य में क्या लिखा था, जब कर्म उक्त होगा तो कर्ता अनुक्त हो जाएगा और जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म अनुक्त हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही वाक्य में दो उक्त नहीं हो सकते, कहने का मतलब यह है कर्ता उक्त हो गया तो कर्म अनुक्त और कर्म उक्त हो गया तो कर्ता अनुक्त। दो ही होते हैं वाक्य में उक्त और अनुक्त, या तो कर्म होगा या कर्ता होगा। कर्ता उक्त है कर्म अनुक्त, कर्म उक्त है कर्ता अनुक्त। ठीक है ना, तो लिखो, उस अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्म में द्वितीया। अब आप इसको लिखो, मैंने लिखा ना उक्त आधार पे। देखो, उक्त आधार पर वाच्य दो प्रकार के होते हैं, ये पॉइंट लिखाया था ना मैंने, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है ना, जब कर्ता क्रिया कर्ता को कहेगी तो कर्ता को किस पे रखेगी, नंबर एक। और जब कर्ता उक्त हो गया तो कर्म क्या होगा, अनुक्त। और अनुक्त कर्म में कौन सी आएगी, द्वितीया। और क्रिया किसके हिसाब से चलेगी, कर्ता के हिसाब से। ये तो हो गया कर्तृवाच्य। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कर्मवाच्य में तो कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म उक्त होगा और कर्म को रखेंगे हम प्रथमा में। ठीक है ना, और जिसको प्रथमा में रखेंगे तो क्रिया भी उसी के हिसाब से चलेगी। और जब कर्म कर्म उक्त हो गया तो कर्ता क्या होगा, अनुक्त। और अनुक्त कर्ता में कौन सी आएगी, तृतीया। ठीक है ना, इसको उतारिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। फॉर्मूला,
हम ये अभी हम वाच्य परिवर्तन नहीं करा रहे तुम्हें, केवल उक्त और अनुक्त को समझा रहे हैं। कि उक्त किसे कहते हैं और अनुक्त किसे कहते हैं। क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्ता प्रथमा में, कर्म के अनुसार हो तो कर्म प्रथमा में। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो कर्म द्वितीया में होगा, जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो कर्ता तृतीया में होगा। ठीक है ना। अब लिखो, जैसे इन दो तीन वाक्यों को उतार लो। ये दो ही उतारने हैं अभी, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का फॉर्मूला। ठीक है। अब चलो देखो, अब आप इनको उतारें, पता चल जाएगा कर्तरी से कर्म कैसे बनाते हैं। रामः पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते। अगला सेंटेंस, रामः पुस्तकानि पठति, क्रिया कर्ता के अनुसार है। अब कर्म में चेंज करेंगे तो क्रिया कर्म के हिसाब से आएगी। राम का रामेण हो गया, पुस्तकानि का पुस्तकानि, और पठति जो क्रिया है पठ है ना, वो अब कर्म के हिसाब से आएगी। कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। अब देखो एक वाक्य हमने ये लिखा है, अहम श्लोकान पठामी, अहम को कर दिया मया तृतीया में, श्लोकान को कर दिया हमने प्रथमा में, श्लोकाह। अब बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, पठ्यन्ते। ठीक है ना, आया समझ में। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य उतार लीजिए, यानी उक्त आधार पर ही वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्ता को कहेगी क्रिया तो कर्तृवाच्य, और कर्म को कहेगी तो कर्मवाच्य। कर्ता को कह दे या कर्म को कह दे, उक्त में प्रथमा आएगी। उक्त कर्ता होगा तो कर्मानुक्त होगा, और कर्म उक्त होगा तो कर्ता अनुक्त होगा। बस, उक्त कर्ता हो या कर्म हो प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीया, और अनुक्त कर्ता में तृतीया। ये सार है पूरा। ठीक है। कितना लंबा भाषण चलाया उक्त अनुक्त पे, अब समझ में तो आ गया होगा। हाँ भाई, यहाँ आकर के एकदम ऐसे नहीं बैठना है मिट्टी का सा घड़ा। आते ही नहीं समझ में आए पूछो, भाई आप किस लिए पढ़ने आए हो, यहाँ पूछने के लिए तो आए हो। जैसे थे हम वैसे तो हम घर पे ही थे, कुछ सीखने के लिए तो आए हैं। जब कर्ता में तृतीया आ गई तो अपने आप अनुक्त हो जाएगा वो। अनुक्त कर्ता में ही तृतीया आती है, चाहे वो कोई सा वाक्य हो। और कर्म में द्वितीया है तो कर्म अनुक्त है। और जब कर्ता में प्रथमा हो गई तो कर्ता उक्त हो गया, और जब कर्म में प्रथमा हो गई तो कर्म उक्त हो गया। आप इसको और लिख लो, देखो ये और सही रहेगा आपके लिए। देखो ये रहा, इसको लिख लें यहाँ से यहाँ तक, इसको लिख लो। उक्त कर्ता हो या कर्म हो, कौन सी आएगी, प्रथमा। अनुक्त कर्म हो तो कौन सी आएगी, द्वितीया। और अनुक्त कर्ता हो तो कौन सी आएगी, तृतीया। सारांश हो गया आपका ये। जो एक देर धुआं दियो ना हमने, वो धुआं हमारा काम आएगा। अगला सूत्र लिखे, ये लिख लिया।
देखिए साहब, अब चलते हैं आगे। अगला सूत्र आया, लिख तो लिया। अगला सूत्र आया संबोधने च। अभी प्रथमा ही विभक्ति चल रही है, संबोधने च, लास्ट है संबोधने च। ये सूत्र क्या कहने लगा, च माने और, संबोधन में भी प्रथमा होती है, संबोधने सप्तमी लग रही है रामे, और संबोधन में भी प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी मैंने कितनी बातें बताई। मैंने कहा तुमसे स्वतंत्र कर्ता, कर्ता में कर्ता स्वतंत्र होता है, प्रथमा आएगी। दूसरी बात बताई, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग एवं परिमाण आधिक्य में और वचन में भी कौन सी आएगी, प्रथमा। उक्त कर्ता में आएगी प्रथमा, उक्त कर्म में आएगी प्रथमा, और संबोधन में आएगी प्रथमा। ठीक है ना, लिखिए संबोधने च। वृत्ति लिखेंगे संबोधने प्रथमा स्यात्, संबोधने संबोधने प्रथमा स्यात्, प्रथमा स्यात्। ठीक है ना, संबोधने प्रथमा स्यात्, संबोधन में, हाँ अर्थ है इसका, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा ना, देखो प्रथमा में होता है राम रामौ रामा, इसमें होगा हे राम, हे रामौ, हे रामाः, हे रामाः। एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, वो थोड़ा सा अंतर आता तो ये प्रथमा ही आएगी संबोधन में, लेकिन देखो वहां बनता है रामः रामौ रामाः, तो द्विवचन बहुवचन तो एक जैसा होता है। संबोधन का द्विवचन बहुवचन और प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में थोड़ा सा अंतर है, उसमें सूत्र आता है आपका एक वचनम संबुद्धि या संबुद्धि एक वचनम, संबुद्धि एक वचनम। जो एक वचन होता है ना संबोधन का, वो भैया संबुद्धि संज्ञक होता है, और संबुद्धि संज्ञक होता है तो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, केवल विसर्ग हटाया है हमने। रामः रामौ रामाः का रामः का कर दिया है हे राम, कृष्णः का कर दिया है हे कृष्ण, या हरे कृष्ण, विसर्ग नहीं आएगा वहाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना, तो विसर्ग नहीं आएगा, बस एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। तो लिख दो हे राम हे रामौ हे रामाः। यानी संबोधन में प्रथमा ही आती है। नोट डालें, संबुद्धि ही एक वचनम, संबुद्धि ही एक वचनम, संबोधन के एक वचन को, एक वचन को पेपर में पूछ सकता है, संबोधन के एक वचन को संबुद्धि के नाम से जाना जाता है, संबोधन के एक वचन को संबुद्धि के नाम से जाना जाता है। इसलिए संबोधन का एक वचन एवं प्रथमा के एक वचन में कुछ भिन्नता होती है। कुछ, कुछ का मतलब है थोड़ी बहुत, कुछ भिन्नता होती है, पूर्ण विराम। संबोधन के एक वचन में और प्रथमा के एक वचन में कुछ भिन्नता होती है।
दोबारा से बोलूं, संबोधन के एक वचन को संबुद्धि के नाम से जाना जाता है, इसलिए संबोधन के एक वचन में तथा प्रथमा के एक वचन में कुछ भिन्नता होती है, कुछ भिन्नता होती है। अब देखो द्वितीया विभक्ति। सिलेबस में तो आपके केवल ये लगा हुआ है प्रातिपदिकार्थ, ये तो जो 3-4 है ना वो एक्स्ट्रा करा दिए हैं, है ना, सिलेबस के हिसाब से चलते हैं ना। अब देखो द्वितीया विभक्ति। अब द्वितीया विभक्ति क्या कहता है, हाँ और भी हैं 2-4। अब देखो द्वितीया विभक्ति। अब द्वितीया विभक्ति में देखें तो सूत्र आया आपका कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। लो भाई, कर्म किसे कहते हैं, ये कर्म की परिभाषा है, कर्म को बतलाने वाला सूत्र है कि कर्म किसे कहते हैं। तो देखो इसने कहा कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा ये, देखिए कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, ठीक है ना। कर्तुः जैसे कर्तरी है ना, ईप्सित का मतलब है चाहना, ईप्सित का मतलब है चाहना, और तमम का मतलब है सबसे अधिक चाहना। तम प्रत्यय होता है वो, यानी बहुतों में से किसी एक की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईप्सित तमम कर्म, इसने कहा कि जब कर्ता क्रिया के माध्यम से ईप्सित तमम, जिसको सबसे अधिक चाहे, जिसको सबसे अधिक चाहे, सबसे अधिक चाहता है, ठीक है ना। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ये बात इसने कही कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, तो देखो वृत्ति, कर्तुः क्रियया आप्तुम, वृत्ति याद करनी है तुम्हें, क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। लो भाई, इसने क्या कह दिया कि कर्ता क्रियया आप्तुम, क्रिया के माध्यम से, है ना, इष्टतमम, जिसको सबसे अधिक आप तुम माने प्राप्त करना चाहता है, उस कारक को कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखना, पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम पढ़ना क्रिया के माध्यम से किसको पढ़ना चाह रहा है, क्या चाह रहा है सबसे अधिक, पुस्तक, ठीक है ना। अरे पुस्तक नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा, झुंझुना, कुछ नहीं पढ़ेगा ना। तो कुल मिला के बात यह है कि राम पढ़ना क्रिया के माध्यम से किसकी चाहना कर रहा है, पुस्तक की, ठीक है ना। और पुस्तक क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, और पढ़ना क्या होगा, क्रिया हो गई, और पढ़ कौन रहा है, राम, ये कर्ता हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, राम कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जो यहाँ राम पढ़ना क्रिया के माध्यम से पुस्तक को सबसे अधिक चाहना कर रहा है, इसलिए इसका नाम कर्म हो गया, ठीक है ना। या फिर आप सीधे से कह दो, क्या लगाने से जो उत्तर आ जाएगा वो कर्म होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उत्तर आ गया, ये कर्म हो गया, ठीक है ना। तो लिखिए, कर्तुः रीप्सित तमम कर्म।
तोड़ के लिख दीजिए, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, और वृत्ति लिख दो। लिख लिया? अर्थ लिखो, कर्ता क्रिया के माध्यम से कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, या सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर कर्ता राम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सेंटेंस लिखें, लिख दिया? यहां पर राम पढ़ना क्रिया के माध्यम से पढ़ना क्रिया के माध्यम से पुस्तक की सबसे अधिक इच्छा कर रहा है, पुस्तक की सबसे अधिक इच्छा कर रहा है, या पुस्तक को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई। इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई। अब अगला सूत्र आता है, अभी तो हमने केवल क्या सीखा कि कर्म किसे कहते हैं। अगर कोई तुमसे पेपर में पूछे कि कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति कर्तुरीप्सितमम कर्म, ठीक है ना, कर्म संज्ञा विधायक है। आगे करण संज्ञा विधायक साधकतमम करणम, संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम,
है ना। अपादान संज्ञा विधायक ध्रुवम अपाये अपादानम, पढ़ाया तुमने। चलो आगे बताएंगे, है ना। अब इसने क्या कहा कि कर्म किसे कहते हैं, तो इसने तो केवल ये बताया है कि पुस्तक कर्म है। अब कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखें कर्मणि द्वितीया। अगला सूत्र आ गया कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में किसका होता है, द्वितीया का, ठीक है ना। कर्मणि द्वितीया, आज जल्दी लोगे सर क्लास, 50 पे, 50 पे है ना। कर्मणि द्वितीया, कर्म में कर्मणि द्वितीया। देखो अब इसकी वृत्ति क्या कहती है, सेम है बिल्कुल वृत्ति, कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्म, एक सेकेंड, अनुक्ते कर्मणि, कैसे कर्म में, अनुक्त में, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब भाई अगर कोई तुमसे कहे, सूत्र ने तो केवल ये कहा है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। अरे गुरुजी हवाल तो तुमने एक देर पहले जो करे कर्म में प्रथमा आव है ना, ये बुका बीमारी है। तो हमने कहा था उक्ते कर्मणि, सूत्र पढ़ाया था ना, जब उक्त नाम वहां आ गया तो यहाँ क्या आएगा, अनुक्त, ठीक है ना। तो इसलिए वृत्ति में कह दिया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। तो गुरुजी अनुक्त कर्म कहाँ होता है, अरे जब वाक्य में कर्तृवाच्य, यानी जो वाक्य कर्तृवाच्य होता है ना, जब क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही होगी तो ऑटोमेटिक कर्म अनुक्त हो जाता है। और कर्म अनुक्त हो जाता है तो ऐसे कर्म में कौन सी आती है फिर, द्वितीया। कर्म में द्वितीया तभी तो आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो कर्तृवाच्य है। रामः पुस्तकम पठति, अब यहाँ पर पुस्तकम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो पुस्तकम में तो द्वितीया है, कारण क्रिया राम के अनुसार चल रही है। अब आप कहेंगे साहब हाँ अनुक्त कर्म में तो द्वितीया ही आएगी। रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, तो ग्रंथम आ गई ना द्वितीया। तो हमेशा अनुक्त कर्म में द्वितीया आती है। तो लिखो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब वाक्य लिखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन ग्रंथ पढ़ता है, सोहन फल खाता है, ठीक है ना। अब 3 वाक्य बोले हैं मैंने। अब यहाँ बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ अब देखो राम कर्ता में प्रथमा, रामः पुस्तक कर्म हो गया, इसलिए इसमें द्वितीया आ गई। एक पुस्तक है तो एक वचन हो गया द्वितीया का, और क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई रामः पुस्तकम पठति, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा मोहन ग्रंथ पढ़ता है, अब कर्ता में प्रथमा मोहनः ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथ के रूप राम की तरह चलते हैं, रामः रामो, रामम रामो रामान, रामम ग्रंथम, मोहनः ग्रंथम पठति, मोहन ग्रंथ पढ़ता है। और क्या था, सोहन फल खाता है, तो देखिए सोहनः, ठीक है ना, प्रथमा आ गई, और फल खाता है, फल में द्वितीया का एक वचन लगाएंगे तो फलम, ठीक है ना। सोहनः फलम, क्या खा रहा है, फल, खाना खादति, सोहनः फलम खादति। तो देखो कर्म, सब जगह कर्म में कौन सी आई है, द्वितीया,
आई है कि नहीं आई है? लिख दो। देखिए साहब, अब अगला सूत्र आता है आपका अधि सींग स्थासाम कर्म, स्थासाम कर्म। अब इन्होंने ये कहा कि भाई इनकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कब कर्म संज्ञा हो जाएगी? अधि सींग स्थासाम कर्म, यदि अधि उपसर्ग के साथ में सींग धातु बैठी हुई हो। ठीक है ना, सींग बैठी हुई हो, सींग का मतलब है सोना, ठीक है ना, या स्था धातु बैठी हुई हो, स्था का मतलब है बैठना, ठीक है ना, या आस धातु बैठी हुई हो, आस, आस का मतलब है बैठना या ठहरना, ठीक है ना, बैठना या ठहरना। अब इसने ये कहा यदि अधि उपसर्ग के साथ में ये तीनों में से कोई सी धातु बैठी हुई हो, इनके रूप चलाएंगे, सींग का चलेगा सेते और अधि के साथ जोड़ देंगे तो अधिसेते, ठीक है ना, अधिसेते, और स्था के रूप चलेंगे तिष्ठति से, तिष्ठति। हाँ जी, अब देखो अधि लगाएंगे तो अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, ठीक है ना। अब देखो और आस के रूप चलते हैं आत्मनेपदी में आस्ते। अब देखो अधि लगा देंगे तो अध्यास्ते, अध्यास्ते। तो देखिए अब यहां पे यदि वाक्य में तुम्हें अधिशेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते क्रियाएं दिखाई दे रही हों, इनमें मूल धातु कौन सी है? अधि उपसर्ग के साथ में सींग स्था और आस। यदि अधि उपसर्ग के साथ में सींग स्था और आस धातु बैठी हुई हो तो इन धातुओं के आधार की, इन धातुओं के आधार की जो आधार होगा ना, उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? फिर द्वितीया, ठीक है ना, द्वितीया लगाई जाती है। आया समझ में? चलिए देखो हमने सीखा अधि उपसर्ग के साथ ये धातु हों, यानी वाक्य में तुम्हें अधिशेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते क्रिया दिखाई दे रही हो तो आधार में आप द्वितीया लगा दो। क्या लगा दो? द्वितीया। ये ही धातुओं से पहले, इन धातुओं से पहले अधि होना चाहिए बशर्ते, अगर अधि नहीं है तो फिर सप्तमी आ जाएगी, अगर अधि है तो द्वितीया आएगी और नहीं है तो सप्तमी आएगी। हाँ जी, आधार को, आधार का नाम कर्म पड़ेगा, फिर है तो वो आधार, आधार में सप्तमी आती है ना, आधार वो अधिकरणम, लेकिन आधार में फिर द्वितीय आएगी, कारण इन धातुओं से पहले अधि लग रहा है और अधि नहीं होगा तो सप्तमी आएगी। अब मैं ये कहूँगा कि हरि बैकुंठ में सोते हैं, तुमने ये प्रचलित उदाहरण सुना होगा, हरि बैकुंठ में, बैकुंठ में सोते हैं, ठीक है ना, सोते हैं। अब देखो इसको देखो, हरि बैकुंठ में सो रहे हैं या हरि बैकुंठ में बैठे हैं या हरि बैकुंठ में ठहर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्ता में प्रथमा हरि का बनेगा हरि ही। अब सोने का आधार कौन है? बैकुंठ। अभी तुमने कहा था कि कर्तो इप्सित तमम कर्म, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं, लेकिन इसने कहा कि अगर इन धातुओं से पहले अधि लग गया तो है तो वो आधार, लेकिन उसे कर्म मानेंगे और कर्म मानते हुए कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया। अब सोने का आधार कौन है? बैकुंठ। अब बैकुंठ में हम द्वितीया लगाएंगे, बैकुंठम। अब द्वितीया कब लगाएंगे? या ते पहले हमें अधि जोड़ना पड़ेगा, अधिशेते, ठीक है ना, अधिशेते, ठीक है ना। अगर आपने अधि नहीं लगाया तो यह वाक्य ऐसे भी बन सकता है, हरि बैकुंठे,
बैकुंठे, और ये हो जाएगा सेते, हरिहि बैकुंठे सेते, ठीक है ना। हरिहि बैकुंठे सेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। तो आचार्य क्या कहने लगे, यदि ये धातुएं अधि के साथ हों तो आधार में द्वितीया लगेगी, और ये धातु अधि के साथ नहीं हो तो आधार में सप्तमी लगेगी। ये बात समझ लो, पेपर में पूछ सकता है शुद्ध वाक्य कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है, ठीक है ना। ये दोनों ही वाक्य सही हैं। अगर वो ये कह दे हरिहि बैकुंठे अधिशेते, तो वो वाक्य गलत है। या वो जो कह दे हरिहि बैकुंठम सेते, ये भी वाक्य गलत है। सेते से पहले उपसर्ग लगेगा तो आएगी द्वितीया, और नहीं लगेगा तो आएगी सप्तमी। क्लियर है। अब मैं ये कहूँगा कि जैसे राम बस जैसे कुर्सी पर बैठता है ना। जैसे राम ले लो, सोहन ले लो, सोहन कुर्सी पर बैठता है, सोहन कुर्सी पर बैठता है, ठीक है ना, बैठता है। अब बैठने का आधार हो गया कुर्सी, और उसमें आधार हो गया औपश्लेषिक, श्लिष्ट आधार हो गया। आधार भी 3 प्रकार का होता है, बताइए। अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैशिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का मतलब है जो श्लिष्ट चिपक रहा हो। मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो चिपक के तो बैठूंगा, क्या फुटवर अधर बैठूंगा, है कुर्सी नीचे है और फुटवर ऊपर है, मान के लाला ये आप भूत आए हो, चलो भागो यहाँ से, है ना। तो देखिए सोहन कुर्सी पर बैठा है ना, बैठता है। अब यहाँ बैठने का आधार कौन है, कुर्सी। अगर मैं उपसर्ग लगाऊंगा तो आएगी द्वितीया, नहीं लगाऊंगा तो आएगी सप्तमी। देखो यहां देखते हैं, शोहनः कुर्सी को कहते हैं आसंदिका, तो आसंदिकाम द्वितीया लगा दी मैंने। लताम आसंदिकाम अधितिष्ठति, यदि अधि लगाएंगे तो द्वितीया आएगी, अधितिष्ठति, ठीक है ना, अधितिष्ठति, ठीक है भाई, ध्यान रखना जगह नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना दूं, शोहनः, अब सप्तमी लगा के बना दूं, आसंदिकायाम लतायाम, है ना, तिष्ठति। अगर मैं इससे पहले उपसर्ग लगाऊंगा तो आएगी द्वितीया, और नहीं लगाऊंगा तो आएगी सप्तमी। इसलिए आया है सूत्र। इसने कहा कि भाई अधि उपसर्ग के साथ ये तीनों धातु बैठी हुई हों, सींग, स्था और आस, तो आधार में आएगी द्वितीया, और यदि उपसर्ग नहीं हो तो आधार में आएगी सप्तमी। लिखिए, रहने दो आज यहीं तक, 50 हो गई, आ रहे होंगे बीच में छुड़वा देंगे, ठीक है। हाँ, इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा।